देखो, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। कभी लगता है हाँ बस थोड़ा और पढ़ लूँ तो हो जाएगा, और कभी लगता है यार टाइम निकल गया। फोन हाथ में आता है, बुक खुलती है, पर फोकस नहीं बन पाता। और सच बोलूं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्लास 12 के बोर्ड्स के लास्ट डेज ऐसे ही होते हैं। प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, घर से भी खुद से भी। पर इसी फेज में डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन दोज हु पैनिक एंड दोज हु प्लान। और हाँ, सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता, ये मैं मानता हूँ। मोटिवेशन तुम्हें उठाता है, पर स्ट्रैटेजी तुम्हें रिजल्ट तक ले जाती है। इसलिए इस वीडियो में मैं दोनों चीज मिक्स कर रहा हूँ, मोटिवेशन भी और एकदम क्लियर स्ट्रैटेजी भी, स्पेशली लास्ट 10 डेज के लिए सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले एक बात दिमाग में बिठा लो, लास्ट 10 डेज का मतलब सिलेबस खत्म करना नहीं होता। लास्ट 10 डेज का मतलब होता है मार्क्स को पॉलिश करना, जो ऑलरेडी पढ़ा है उसे स्ट्रॉन्ग बनाना, और जो वीक है उसमें डैमेज कंट्रोल करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर सब्जेक्ट को अलग तरीके से ट्रीट करना। अब स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं। लास्ट 10 दिन को मैं 3 पार्ट्स में सोचता हूँ। पहले 4 दिन रिवीजन के, अगले 4 दिन प्रैक्टिस के, और लास्ट 2 दिन सिर्फ कॉन्फिडेंस और लाइट रिवीजन के। अब इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज कैसे चलना है वो सुनो। फिजिक्स से स्टार्ट करता हूं क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स यहीं अटकते हैं। फिजिक्स के लिए रूल सिंपल है, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स और प्रेजेंटेशन। फर्स्ट 4 डेज फिजिक्स में तुम ये करो, हर चैप्टर के फॉर्मूलाज एक जगह लिखो और रोज रिवाइज करो। सिर्फ याद मत करो, ये समझो कि फॉर्मूला कब यूज होता है। साथ ही हर इंपॉर्टेंट चैप्टर से थोड़े सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। पूरा बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बोर्ड लेवल क्वेश्चंस का फोकस रखो। अगले 4 दिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स प्लस डेरिवेशंस पे काम करो। डेरिवेशंस रटने का प्रेशर मत लो, फ्लो समझो, डायग्राम प्रैक्टिस करो, फाइनल फॉर्मूला अंडरलाइन करना सीखो। लास्ट 2 डेज फिजिक्स में सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन, डायग्राम्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना। नया कुछ भी मत उठाना, बस जो आता है उससे कॉन्फिडेंट बनो। अब केमिस्ट्री या बायोलॉजी जैसे थियरी हैवी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। इन सब्जेक्ट्स में लास्ट 10 डेज का गेम रट्टा नहीं, स्मार्ट रिवीजन होता है। फर्स्ट 4 डेज एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेफिनेशंस, रिएक्शंस और डायग्राम्स रिवाइज करो। हेडिंग्स और कीवर्ड्स पे ध्यान दो। अगले 4 डेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल आंसर्स देखो। ये समझो कि आंसर लिखना कैसे है। लास्ट 2 डेज सिर्फ क्विक रीडिंग, डायग्राम्स और वीक टॉपिक्स का लाइट टच। केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज और रिएक्शंस रोज थोड़ा थोड़ा देखना बहुत काम करता है। बायोलॉजी में डायग्राम बना के प्रैक्टिस करना मार्क्स बढ़ा देता है। मैथ्स, अकाउंट्स या किसी भी न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट के लिए अप्रोच थोड़ा अलग होगी। फर्स्ट 4 दिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और कॉमन क्वेश्चन टाइप्स आइडेंटिफाई करो। हर चैप्टर के 5-10 अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अगले 4 दिन मिक्स्ड प्रैक्टिस करो, जैसे एग्जाम में होता है। टाइम के साथ लिखने की आदत डालो। लास्ट 2 दिन सिर्फ फॉर्मूलाज, फॉर्मेट्स और कॉमन मिस्टेक्स रिवाइज करो। नए क्वेश्चंस के चक्कर में मत पड़ो। अब डेली रूटीन का सीन समझ लो। तुम्हें दिन के 10-12 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर तुम 5-6 घंटे भी ऑनेस्टली बिना फोन के डिस्ट्रैक्शन के पढ़ रहे हो तो काफी है। सुबह फ्रेश माइंड से न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम बेस्ड सब्जेक्ट रखो। दोपहर या शाम को थियरी हैवी सब्जेक्ट्स। रात को लाइट रिवीजन, फॉर्मूलाज और डायग्राम्स। ये रूटीन सस्टेनेबल है और बर्नआउट नहीं देता। और अब फोन की बात, ये थोड़ा कड़वा होगा पर सच है। अगर फोन पास में है ना तो फोकस नहीं बनेगा, चाहे तुम कितना भी मोटिवेट हो। इसलिए पढ़ते वक्त फोन साइलेंट या रूम से बाहर। ये कुछ दिन का सैक्रिफाइस है, पूरी लाइफ का नहीं। अब थोड़ा दिल से, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम एवरेज हो या तुमसे बेटर लोग ऑलरेडी आगे निकल गए हैं, तो एक बात याद रखो, बोर्ड्स लास्ट 10 दिन में भी पलट जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्री बोर्ड्स में स्ट्रगल करते हैं, बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लास्ट डेज में गिव अप नहीं करते। वो प्लान फॉलो करते हैं, पैनिक नहीं करते। और ये भी याद रखो, रिजल्ट सिर्फ नंबर नहीं होता। रिजल्ट वो फीलिंग होती है जब एग्जाम के बाद तुम ये बोल पाओ कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया। रिग्रेट से ज्यादा हैवी कुछ नहीं होता। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक काम करो, कमेंट में लिखो लास्ट 10 डेज सीरियस। ये कमेंट मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि तब मुझे समझ आता है कि ऐसी स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस और बनानी चाहिए। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो बोल रहा है अब कुछ नहीं हो सकता। याद रखो, बोर्ड्स कोई एंड नहीं है, ये बस एक फेज है। और अगर तुमने इस फेज को सही तरीके से हैंडल कर लिया ना, तो तुम खुद पे प्राउड फील करोगे। अब जाओ, फोन साइड में रखो और आज का काम आज खत्म करो। कल का स्ट्रेस कल देखेंगे।